अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की अहेतु की कृपा से और उनकी चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात श्री कृष्ण चैतन्य मिशन संस्था के संस्थापक आचार्य जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। तत्पश्चात गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात कलिपावन अवतार श्री राधा कृष्ण मिलित तनु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सत सत नमन करते हुए उनकी कृपा भिक्षा का ज्ञापन करता हूँ और सब गौड़ीय वैष्णव वृंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। आज एक पावन चरित्र के बारे में हम सुनेंगे और वो पावन चरित्र है श्री श्रीमद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के चरित्र। अल्प है न नामानी कृष्ण दास नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। भगवान के जितने सारे दास हैं उनको कभी भी छोटा ना समझना, क्योंकि कम भाग्य से कम सुकृति से भगवान किसी को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज तो श्री राधा वृंदावन चंद्र के नित्य परिकर है। हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए इस संसार में उन्होंने अवतीर्ण हुए थे। उनका जन्म स्थान था पुलटा ग्राम और उन्होंने सुग्रीव पटनायक, श्रीयुक्त सुग्रीव पटनायक के घर में उनका जन्म 1913 मसीहा माघ मास कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन उन्होंने आविर्भाव हुए थे। उनका पिताजी के नाम था श्रीयुक्त दामोदर पटनायक और माता का नाम था श्रीमती देवी पटनायक। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े थे गंगाधर और 2 नंबर के थे श्रीमद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज, जिनके नाम था नरसिंह, और तीसरा जो थे भगवान और चौथा जो थे ब्रज सुंदर। इन चारों में से जो नरसिंह नाम था महाराज का, गुरु महाराज का नाम, बचपन से ही उनका वैराग्य है, भगवान के प्रति अनुराग है। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने कोठार सिंह में स्थानांतर होकर उन्होंने वास किए। वहां पर महाराज गांव के पास स्कूल में 7-8 कक्षा में जब पढ़ते थे, तब उसी समय ही उन्होंने हरिनाम दीक्षा श्री संप्रदाय से ग्रहण किए थे। महाराज का जब बड़े होने लगे तो फिर उन्होंने बरहमपुर के निकट खलीकोट कॉलेज में बीए हासिल करके, बीए पढ़ के डिग्री हासिल किए। उसके बाद महाराज पंचमा ग्राम नाम से एक बरहमपुर के निकट ही है,
उसी गांव में जाकर उन्होंने गणेश जी के पास साधना करके सिद्धि प्राप्त की। महाराज बचपन से ही उदार थे, सत्यवादी थे और परोपकारी थे। किसी के थोड़ा सा दुख भी सहन नहीं कर पाते थे। इतना उदार चरित्र है उनको, और सबके ऊपर समभावना रखते थे, प्रेम रखते थे। महाराज ऐसे उनकी जीवन बिता रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद श्री सुदर्शन आचार्य के पास जाकर आयुर्वेद शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त आयुर्वेद में शिक्षा प्राप्त किए। उनके पास बैठकर कुछ शास्त्रों आलोचना भी करते थे। और सुदर्शन शर्मा जो थे, उन्होंने प्रभुपाद का एक शिष्य थे। उन्होंने हमेशा प्रभुपाद के बारे में कुछ बता देते, श्रवण कीर्तन ये भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज उस समय उनके पास रहकर सुनते थे। एक दिन सुदर्शन शर्मा ने भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज को बताए कि हम नवद्वीप जा रहे हैं और आप हमारे साथ चाहो तो आ सकते हैं। तो महाराज ने बोले कि नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ आऊंगा। तब 1936 मसीहा अगस्त 3 तारीख को उन्होंने नवद्वीप धाम गए। वहां पर जाके श्री कृष्ण जो चैतन्य गौड़िया मठ है जो प्रभुपाद ने स्थापित किए थे, वहां पर महाराज की सानिध्य प्राप्त करके उन्होंने महाराज के पास कुछ दिन रहकर वहां पर भगवत उनकी मुख से कथा सुने। महाराज की मुख से जब कथा सुनते थे तो भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज ने बहुत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक सुनते थे और अनुराग के साथ सुनते थे। महाराज की एक एक कथा को सुन के उनकी आंखों में आंसू आ जाता था और मन में उन्होंने सोच लिए कि इनको मैं गुरु बनाऊंगा। जब उन्होंने लौट रहे थे फिर पूर्वाश्रम को, सुदर्शन शर्मा को उनके मन की बात सारे बताए कि मैं प्रभुपाद के पास हरिनाम दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो वो साध्य हो सकता है। ऐसे जब बताने लगे तो सुदर्शन शर्मा ने प्रभुपाद के पास जाकर उनका विनती किए। करने के बाद उन्होंने उनको पंचरात्रि का दीक्षा ग्रहण करवाए। तब उन्होंने घर लौट आए। घर लौटने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको जिस तरह उपदेश दिए थे उन्हीं को अक्षर अक्षर में पालन करते हुए हरिनाम संकीर्तन में, भागवत पाठ में, इसमें वो रत रहते थे। और महाराज जब प्रभुपाद के पास दीक्षा ग्रहण किए तब से उनकी अनुराग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने उनके गांव के पास ही एक छोटे छोटे कीर्तन और प्रोग्राम भागवत कथा भी उन्होंने करते थे। करते करते उनकी जो कीर्तन कथा में बहुत लोगों को अट्रैक्शन भी होते थे, बहुत अच्छे बताते थे। ऐसे बताते बताते कुछ ब्रह्मचारी ऐसे उनकी गांव में उनके मिलने आए थे। उनको बोले कि आप तो बहुत अच्छा कथा करते हो, भगवान की लीला बहुत अच्छे सुनाते हो, आप प्रोग्राम करना चाहिए। ऐसे जब बताए तो उन्होंने बोले मैं तो उतना नहीं जानता हूँ, मैं तो एक अधम हूँ। जो गुरु महाराज की कृपा है, जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, उनकी कृपा से ही हम कुछ बोलने को सामर्थ्य हूँ। ऐसे कुछ दिन गांव में रहकर उनकी समय अतिबाहित करने लगे भजन साधन में। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने सुना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नित्य लीला में प्रविष्ट किए। 1937 मसीहा में
जनवरी 1 संध्या 5:30 बजे उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नित्य लीला में जाके जब प्रवेश किए, इसी बात को भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज सुनते ही आत्महरा हो गए और भाव विह्वल होकर क्रंदन करने लगे जोर जोर से कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अकेला करके छोड़ गए, मैं अभी कैसे रहूंगा। ऐसे सोच के उन्होंने 2-3 महीना गांव में, 3-4 महीना ऐसे गांव में बिताने लगे, लेकिन नित्य निरंतर उनकी प्रभुपाद का ही स्मरण आता था, उनका ही ये सब यादें आता था। तो उन्होंने अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। मन में उनका एक दिन विचार आया कि इस संसार अनित्य है, इस संसार माया का जाल है, इसी संसार में रहना अपेक्षा अच्छा है कि मेरे गुरुदेव की चरणों में जाकर मैं शरण ग्रहण करूं। तब भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज ने 1937 मसीहा जून 25 तारीख को घर बार छोड़ के जाके उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के चरणों में आश्रित हुए। वहां पर रहकर उनकी भजन साधन करने लगे और उनका तो यही चरित्र था, और भी उनका है। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको हम लोग फिर से सुनेंगे। आशा करता हूं अगर कोई त्रुटि होगा तो हमको क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।